हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट 2 साल के एमबीबीएस जो मेरी जर्नी रही है वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रही है। टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने उसमें क्या सीखा है 2 साल में। और मैंने स्टार्टिंग में कुछ और थी, लाइक आई हैड डिफरेंट थॉट्स अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और अब मेरे थॉट्स क्या है। और अगर आप कोई बच्चे हो, स्टूडेंट हो जो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने वाले हो या सोच रहे हो लेने का, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आज अपने एक्सपेक्ट के बारे में बात करूँगी कि मैं तब क्या सोचती थी, अब क्या सोचती हूँ, और इज़ इट रियली वर्थ इट। तो स्टार्ट करते, जब मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिया था ना, तो मैं प्रॉपर गिल्ट में थी, क्योंकि मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को ना ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना ज़्यादा पापा पे कर रहे हैं, और मेरा ना एजुकेशन लोन से है, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ मेंटली डिसअपॉइंटमेंट थी खुद से कि मैं लाइफ में। तो मैं ना बस आपको एक सॉर्ट ऑफ प्रिजम्पटिव आइडिया देना चाहती हूँ कि मे बी आपके संग हो सकता है, अगर आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली मेरी तरह है या फिर मेंटली आप मेरी तरह फील कर रहे हैं, काश काश में जी रहे हैं अभी भी, या आगे जाके आपको लग रहा है कॉलेज में आप जिएंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बातें बताती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में गिल्ट फील करती थी, तो मेरा ये था मैं अच्छे से पढूँ। तो अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं और आप गिल्ट फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे हैं, तो आपका पहला मोटिव यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ें। एमबीबीएस आपने कहाँ से करा है, या करा है मतलब इंडिया से करा है या आउट ऑफ इंडिया करा है, ये मैटर नहीं करता है। एट लास्ट जो मैटर करता है आपकी पीजी की सीट कहाँ की है, आप कितना अच्छा सर्व कर पा रहे हैं अपने पेशेंट्स को, अपने जितने भी लोग हैं, और आप उनसे कितना अच्छे तरीके से बिहेव कर पा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का गिल्ट बिल्कुल नहीं लेना है कि यार मैंने एमबीबीएस प्राइवेट से कर रही हूँ, अब मेरा लाइफ में क्या होगा, पापा का मम्मी पेरेंट्स इतना कर रहे हैं। ये बात सच है, पेरेंट्स इतना कर रहे हैं तो आप उतना देने का उनको ट्राई करेंगे, लेकिन आप इसको विद प्रेशर नहीं करेंगे, क्योंकि विद प्रेशर क्या होता है, यू स्टार्ट लूजिंग मार्क्स। आपको लगेगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मे बी आपके लिए मोटिवेशन की तरह वर्क कर सकता है, पर मेंटली इट इज़ नॉट गुड। अगर आप इस मेंटल स्टेट में रह के डील करेंगे कि यार इतना करा है, मुझे इतना करना है, आप करिए, पर अपनी खुशी से अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन यू कम इन टू अ मेडिकल कॉलेज देयर वुड बी लॉट्स ऑफ पीपल जिनसे आपको टॉक्सिक फील होगा, तो आपको उनको झेलने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, अलग अलग काइंड के फ्रेंड्स बनाइए, कि लाइक इसके संग मेरे को लगता है मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, इसके संग मेरे को लगता है इसके मैं खेल सकती, इसके संग मैं हल्का सा सॉर्ट ऑफ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गॉसिपिंग, गॉसिप कर सकती हूँ, इसके संग मैं अपना सुख दुख बांट सकती हूँ। आप समझ रहे हैं ना। और पढ़ाई को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर पढ़ाई वाला कोई दोस्त है तो उसको तो अपने साथ रखना ही है। और हाँ, सुख दुख वाला पता है वो दोस्त इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे लगा कि आप कहाँ किस दुनिया में आ गए हो, अच्छी दुनिया छोड़ के, लाइक जो मेरे को लगता था, मैं मेरा बता रही हूँ। तो आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, एंड देन आफ्टर सम मंथ्स आप सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से। और आपको है ना सबसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। यहाँ पे हर कोई आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी को डिजर्व नहीं करता है, तो आपको उतना ही इमोशनली लोगों से कनेक्ट होना है, जिससे आपको लगे कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके बीच में क्लैशेस होते हैं तो आप उससे डील कर पाएँ। मैं आपको इन मतलब बहुत पहले से ही बता दे रही हूँ कि आपको नहीं होना है, क्योंकि दैट माइट हर्ट यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तीसरी चीज़, सी आई डोंट नो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है एक्चुअल में, पर आप कंपेयर करेंगे तो देयर वुड बी पीपल जो आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा रिच है, और देयर वुड बी पीपल आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये लोग थोड़ा ज़्यादा हिसाब से चलते हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ काइंड ऑफ पीपल। आप ये नहीं सोच सकते कि ये ज़्यादा खर्च करता तो मैं भी उतना ही खर्च करूँगा, और ये बिल्कुल नहीं करती तो ये पागल है, कंजूस है, चिंदी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपको उसको जज नहीं करना है। व्हेन यू विल स्टार्ट जजिंग, तो आप ना लोगों अच्छे लोगों को चूज़ ही नहीं कर पाओगे यार, जज करोगे तो। सिंपल एंड शॉर्ट, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है लाइफ का यहाँ पे, कि लोगों को जज नहीं करना, उनको अच्छे से जाने परखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसके बाद आप सिलेक्ट करें कि हाँ ये इंसान मेरी मेंटल स्टेट के लिए ठीक है, कि हाँ ये मेरा दोस्त रह सकता है, ये मेरी दोस्त रह सकती है। आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूज़ी होकर चूज़ करना है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ मंथ्स बाद, कुछ साल बाद आप फालतू में उन लोगों में टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट ना करें। मेक गुड फ्रेंड, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड बनाए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि अगर खूब सारी मस्ती करनी है तो उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड होना चाहिए, जो मेरा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मेरा नहीं है ना वो आप प्लीज़ बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फोमो वाली चीज़ हो जाती है मेरे लिए यहाँ पे। उसके अलावा मैं
और ना जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, जो रैगिंग के बारे में हम सुनते हैं कि यार रैगिंग में ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। सी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट होता है। एज़ फार एज मेरे कॉलेज की बात है, मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है और हेल्पिंग है। गर्ल्स की बात करूँगी, मुझे नहीं पता है कि बॉयज़ में क्या है, कैसा सीन है, लेकिन मैं गर्ल्स का बताऊँगी। सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब मैं बात करूँगी, जो मैं सीनियर्स के बारे में बात कर रही थी ना, वही तो सीनियर्स है ना, आप एक हेल्दी बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं। मेरे को नहीं पता है किस कॉलेज में किस लेवल ऑफ टॉक्सिटी है या हेल्दी इन्वायरमेंट है, लेकिन मैं बताती हूँ, अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो सीनियर से एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। क्योंकि मे बी आप क्लास में लोगों के संग कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन आप सीनियर्स और जो आपके शायद जूनियर्स आएंगे, आप उनसे कभी कॉम्पिटिटिव नहीं होने वाले हैं। तो उनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। अगर दे आर फ्रैंक इनफ तो आप उनसे एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर आप ट्रीट कर सकते हो। और डिपेंड करता है आपको किस टाइप का बॉन्ड बनाना है अपने सीनियर्स के साथ। और डरना नहीं। रैगिंग फेज इज़ ऑल्सो अ फन। रैगिंग फेज में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत नचवाएंगे कर पाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, नाच लो। और हाँ, जब भी ना कोई फंक्शन हो रहा है ना, उसको मिस नहीं करना है कि भाई हाँ यार मैंने तो पैसे दिए हैं, ये सब मत करना। मैंने फर्स्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा करा था कि यार कोई फंक्शन हुआ, यार मैं तो पढ़ूंगी, मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ना, हर कॉलेजेस में इतना नहीं होता है। मेरे कॉलेज का बताऊँ तो मेरे कॉलेज का बताऊँ तो इतना फेस्ट एंड ऑल होता नहीं है, लेकिन जब भी कोई इवेंट होता है तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँ। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट एंकरिंग में है, तो अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है, सिंगिंग में है, एंकरिंग में है, एक्टिंग में, और अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है ना। आपको एमबीबीएस के बाद मौका ही नहीं मिलेगा। आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप स्टेज पर आके डांस करो, स्टेज पर आके गाना गाओ, या जो भी आपको पसंद है आप कर पाओ। आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जस्ट कलेक्ट पीपल और फिर खेलो उनके साथ। कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये वो फलाना, 4 लोगों को इकट्ठा करो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो करो। और अगर डांस है, अगर आप सोलो डांस कर सकते हो तो पीछे मत हटो। बस इतना बोलूँगी कि जितना हो पा रहा है उतना करो। क्योंकि एमबीबीएस के बाद कोई भी कॉलेज लाइफ की हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी ना बहुत मोनोटोनस हो जाती है। अभी हमारे पास मौका है अपनी हॉबीज़ को पहचानने का और उन पर वर्क करने का। तो जस्ट डू दोस्त थिंग जो आपको खुश करे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो यहाँ पे आपको खुश करेंगे एक्चुअल में। तो खुद के लिए जो कर सकते हो ना यहाँ पे, खुद की खुशी के लिए पीछे मत हटो, जस्ट डू इट। अच्छा लग रहा है, मन है करने का, करो। और इसके अलावा अगर आपको बाई चांस कुछ और डाउट है ना, तो डू आस्क मी, कि भाई कमेंट में पूछ लिया, मेरे इंस्टा पे पूछ लिया, कि क्योंकि डाउट है ना तो क्लियर करो। डर के सहम के मत जाओ, एक पॉजिटिविटी के संग जाओ। क्योंकि यू आर लकी इनफ कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको पढ़ा पा रहे हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या इवन इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना, तो ये चीज़ सेम रहने वाली है। आपको इन्वायरमेंट सेम मिलेगा, आप सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड व्हेन यू विल गो टू द हॉस्पिटल्स तो आपको लगेगा कि भाई, तो आप जब हॉस्पिटल्स जाओगे ना तो पता है आपको क्या लगेगा, कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। टू बी ऑनेस्ट, सच बोल रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे आप पेशेंट्स को देखोगे तो आपको ना इतना अजीब फील होगा ना कि यार ये भी चल रहा है, लोगों की लाइफ में ये भी चल रहा है। तो खुद को खुश करने के लिए बेस्ट पॉसिबल जितना आप कर सकते हो करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से कॉलेज में हो, कैसा भी प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। खुद के ऊपर किसी को मत रखो। आप अपनी खुद की प्रायोरिटी हो, लोगों को प्लीज़ नहीं करना है। लोगों को खुश करो एक लेवल तक कि जब आप दुखी ना हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो। मेरा जो एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट 2 साल का, मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ और डाउट है, आपको डर लग रहा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। इसके अलावा प्लीज़ बी पॉजिटिव। आपको जो भी मौका मिल रहा है, इट्स वो मोर देन इनफ है। क्योंकि कितने लोगों को वो मौका भी नहीं मिल रहा है ना यार। तो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं यार। क्या अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है ना, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी प्राइवेट मिल रहा है, गवर्नमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि एटलीस्ट मिला, और जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। क्योंकि आपको 5 साल यहीं काटने हैं, 5.5 साल। अब चाहे खुश रह के काटो, दुख रह के काटो, दुख रह के क्या होता है, दुखी रह के काटो, या आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज पॉसिबल। आपको निगेटिविटी आएगी, और प्लीज़ बी इन फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। मम्मी पापा या जो भी आपको लगता है आपका फैमिली में ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसके साथ फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट में रहना है। और यहाँ पर किसी पर 100% डिपेंडेंट नहीं होना है। थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई डियरेस्ट रूममेट आंशी फॉर हेल्पिंग मी ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।